यरूशलेम के पास जंगलों में ऐसी आग लगी है जिसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। सड़कों पर आग की लपटें हैं और आसमान धुएं से भर चुका है। क्या ये इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी आग है? और क्या यह यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है? यरूशलेम भीषण आग, इजराइल ने मांगी अंतर्राष्ट्रीय मदद। यह भयावह आग यरूशलेम के बाहरी जंगलों में लगी है, और वो भी इजराइल के शहीद सैनिकों की स्मृति दिवस पर। पिछले 24 घंटों में ही 13 लोग घायल हो चुके हैं। आग पर काबू पाने के लिए इजराइल ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। 160 से ज्यादा फाइटर्स, दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सेना के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हैं। लेकिन तेज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक आग को और भी भड़का रही है। आग के तांडव से कई सेवाएं प्रभावित। रूट 1 जैसी मुख्य हाईवे जो यरूशलेम को तेल अवीव से जोड़ता है, पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं। कई लोग अपनी कारें छोड़कर पैदल जाने बचाने को मजबूर होकर भागते नजर आए हैं। इजराइल ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। इसलिए स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अग्निशमन विमान भेजने की घोषणा कर दी है। ग्रीस, साइप्रस और ब्रिटेन से भी सहयोग मांगा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी चेतावनी दी है कि आग यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, पश्चिमी हवाएं आग को शहर की ओर धकेल सकती हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक समारोह कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिसके बारे में देश को सुरक्षित कर दिया गया है। इजराइल में लगी इस आग के कारण अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह आग नहीं रुकी तो शायद इजराइल को तहस नहस कर दे। इजराइल ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है, जिसके बाद स्पेन, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अपने अभियान विभाग को अलर्ट कर दिया है और वहां भेजने की घोषणा कर दी है। यरूशलेम के जंगलों में लगी ये आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही, यह जिंदगियों को, घरों को और यादों को भी निगल रही है। ऐसे में अब इजराइल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने अग्निशमन विभाग को भेजकर इजराइल की मदद कर। नहीं तो अगर लेट हुआ तो कहीं इजराइल के लिए यह इतिहास का सबसे भयावह मंजर न बन जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।